हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में रहीमदास जी के कुछ दोहे, उनकी व्याख्या। पहला दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं, पेड़ स्वयं अपने फल कभी नहीं खाता, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है, अर्थात उनका फल और पानी दूसरों के लिए होता है। उसी तरह सज्जन लोग भी जो कार्य करते हैं वो स्वयं के लिए नहीं करते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति संग्रह करते हैं, ताकि उससे परोपकार का कार्य कर सकें। सज्जनों का गुण पेड़ और तालाब के समान होता है, जो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। अगला दोहा है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। व्याख्या है, प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित है। कवि रहीम कहते हैं कि जो दशा दीपक की होती है वही दशा कुल के कपूत की भी होती है। कुल में यदि कोई लड़का पैदा होता है तो कुल वालों को प्रसन्नता होती है। वे सोचते हैं कि आगे चलकर यह कुल को प्रकाशित करेगा, किंतु जब पुत्र कपूत होता है तो वह कुल को अपने काले कारनामों से अंधकार में डाल देता है। ठीक उसी प्रकार कोई दीपक यदि जलाया जाता है तो प्रकाश लाता है, और जब बुझ जाता है तब कुल अंधकार छा जाता है। अगला दोहा है, रहीमन देखि बड़ेन को लघुन दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वही काम एक तलवार नहीं कर सकती। अतः हर वस्तु का अपना अलग अलग महत्व है। ठीक इसी प्रकार हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। व्याख्या है, रहीम जी अपने दोहे के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि मोती, मनुष्य और आटा, इन तीनों में जो गुण होने चाहिए वह उन्हें पूर्ण करते हैं। इसके बिना सब अधूरे हैं, यानी पानी के बिना सब अधूरे हैं। उन्होंने पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। उनका मानना है कि पानी के बिना मोती की चमक नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार सम्मान के बिना मनुष्य अधूरा है, वैसे ही पानी के बिना आटे का कोई अर्थ नहीं है। अतः रहीम के अनुसार मनुष्य को अपने स्वभाव से विनम्र होना चाहिए, उसे सम्मान प्राप्त करना चाहिए। उसके बिना मनुष्य का कोई मोल नहीं रह जाता। अगला दोहा है, भले बुरे सब एक से जौलों बोलत नाही। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। व्याख्या है, इस संसार में भला कौन है और बुरा कौन है। बाहर से सब एक से ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तब इनके भले बुरे का पता चलता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में कौवा और कोयल बोलते हैं तब ही उनका अंतर पता चलता है, वैसे वे दोनों ही रंग के आधार पर एक से ही प्रतीत होते हैं। अगला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के पुरुषों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका चरित्र विकारहीन होता है। जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर उनके विष का कोई असर नहीं पड़ता। अगला दोहा है, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। अगला दोहा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बहुत ही अच्छा दोहा है। रहीम जी कहते हैं, जब कोई हमारा अपना प्रियजन हमसे रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, भले ही हमें उसे 100 बार ही क्यों ना मनाना पड़े। प्रियजन को अवश्य ही मना लेना चाहिए। रहीम जी इन दोहों के माध्यम से हमें प्रियजनों के महत्व को बता रहे हैं। प्रियजनों का उदाहरण मोतियों से देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला के बार बार टूटने पर भी हर मोतियों को पिरोकर हार बना लिया जाता है, उन्हें फेंका या छोड़ा नहीं जाता, वैसे ही हमें भी प्रियजनों को मना लेना चाहिए। उन्हें साथ में रखने के महत्ता पे जोर दिया गया है। अगला दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि गरीब सबकी ओर देखता है, यानी सबकी सुनता है, पर गरीब को कोई नहीं देखता। जो गरीब को प्रेम से देखता है, यानी जो गरीब के काम आता है, उससे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है और उसकी मदद करता है, वह दीन बंधु भगवान के समान हो जाता है। अगला दोहा है, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े होते हैं जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वे लोग बड़े महान होते हैं जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, जैसे सुदामा की भगवान कृष्ण ने की थी। सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती उनके लिए एक साधना के समान है। यहाँ पर रहीमदास जी बड़े लोगों की महिमा और दोस्ती के महत्व का बखान किया है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको रहीमदास जी के इन दोहों की व्याख्या रिटेन रूप में मिल जाएगी। आपको पढ़ने, समझने में, लिखने में आसानी होगी। धन्यवाद।